माई सेल्फ कुंदन सर विथ एजुकेशन साइंस कोचिंग सेंटर, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम लोग मेंडल्स के दोनों नियम पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों को मेंडल्स के अपवाद बताएंगे। जो मेंडल के कुछ अपवाद भी है, आज हम मेंडल का बाद की ओर चलेंगे, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। तो मेंडल के नियम के जो अपवाद हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का डिफिनीशन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग डिफिनीशन को समझिएगा पहले, उसके बाद हम डिफिनीशन लिखाएंगे, ठीक ना। मान करके चलिए पेरेंट के रूप में एक जो है सो एक फ्लावर जो है वो कैसा है, एक फ्लावर है, प्योर रेड है, प्योर रेड यानी पूरी तरह से लाल है। और एक जो है वो क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, वाइट है। क्या है, वाइट है, वाइट है, सफेद है, रेड है, और एक क्या है, पूरी तरह से सफेद है। जब दोनों के बीच क्रॉस हुआ, परपरागन की क्रियाएं हुई, ये दोनों के बीच जब परपरागन की क्रियाएं हुई तो क्या हुआ, तो इसका जो F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, वो कैसा आया। तो F1 जनरेशन जो है वो था कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब था क्या, गुलाबी, गुलाबी यानी पिंक। यानी F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हुए वे सभी क्या हुए, गुलाबी हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, गुलाबी हुआ, मतलब इसके जनक तो लाल और सफेद रंग के थे, लेकिन इसके ऑफस्प्रिंग क्या हुआ, गुलाबी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पेरेंट के जो लक्षण है, जनक के जो लक्षण है वो प्रकट नहीं हुआ। इसमें जनक के लक्षण प्रकट हुआ नहीं हुआ। जनक के लक्षण यदि प्रकट नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि इन दोनों का लक्षण प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब है अपूर्ण प्रभाविता। आप डिफिनीशन क्या लिखिएगा, आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जब माता पिता यानी जब जनक के लक्षण संतान में न आकर कोई अन्य लक्षण प्रकट होता है तो उसे हम लोग अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो हम डिफिनीशन की ओर चलते हैं। अब हम आपको डिफिनीशन लिखाते हैं, डिफिनीशन लिखाते हैं। आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं, परिभाषा, परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखिएगा, जब माता पिता मतलब जनक, जब माता पिता के लक्षण, जब माता पिता के लक्षण संतान में न आकर कोई अन्य लक्षण प्रकट होता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये आपका डिफिनीशन है। हम इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हम इसे इंग्लिश में भी लिख देते। Incomplete dominance is when a dominant allele या form of a gene
डज नॉट कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अ रिसेसिव एलील। ठीक है, इसमें भी वही है, इसमें भी कहा जा रहा है कि ऑफ स्प्रिंग पर जो पेरेंट के जो जीन है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे गुलाब बाश पौधा मिराबिलस जलापा, इसको 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। 4 o'clock प्लांट इसलिए कहा जाता है ये, या इसे इवनिंग रोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम के टाइम में ये क्या होता है, ये खिलता है। ठीक है, तो हमने डिफिनीशन देख लिया। अब इस डिफिनीशन को क्लियरफाई कैसे करेंगे ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और इसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में लिखते रहें। ठीक है, आप यहाँ पर सफेद के लिए, सफेद पुष्प के लिए आप क्या ले रहे हैं, इसके लिए आप ले रहे हैं, इसको आप पहले ले लेते हैं लाल रंग, लाल पुष्प। ठीक है, रेड फ्लावर, इसके लिए सिंबल जीन जो है वो कैपिटल आर है, और सफेद पुष्प जो है, व्हाइट फ्लावर जो है, व्हाइट फ्लावर के लिए जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमने ये देखा, क्या देखा, लाल पुष्प के लिए कैपिटल आर, सफेद पुष्प के लिए स्मॉल आर। ठीक है, ये इसका जीन है। ठीक है, या एलील भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम मिटाते हैं इसे, स्पेस कम होने के कारण। तो हम यहाँ जनक लेते हैं, जनक पीढ़ी, पी जनरेशन, जनक पीढ़ी जो है, जनक पीढ़ी लिए इसमें क्या है, लाल पुष्प कैपिटल आर और सफेद पुष्प स्मॉल, लाल पुष्प और ये हो गया सफेद पुष्प। ठीक है, अब दोनों के बीच क्रॉस कराओ, युग्मक निकाल लेते हैं भाई। ये हो गया युग्मक, गैमिट्स हो गया। अब क्रॉस जो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ ना, यानी इस एक को दोनों से क्रॉस कराए। अब बच गया कौन भाई, ये, इसको क्रॉस कराते इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। भाई क्या हुआ, ये सभी के सभी क्या हो गए, ऑल फ्लावर्स आर पिंक, सभी गुलाबी पुष्प है, सभी गुलाबी पुष्प हुए। अब सभी गुलाबी पुष्प हुआ, ये क्या हो गया, F1 जनरेशन, यानी F1 पीढ़ी। मेंडल ने क्या कराया था, F1 पीढ़ी को F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस कराया था ना। ठीक है, वहां ये भी देख लेते हैं F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस कैसे होता है और क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ तक आप क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो नोट करेंगे आपको लिखाएंगे वो भी नोट करना है, कंप्लीटली आप समझ जाइएगा। अब F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में हमको ये आया, इसको मान लेते हैं जनक पीढ़ी, पी जनरेशन जनक पीढ़ी मान लेते हैं। अब इसके युग्मक को अलग कर देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया उसका F2 जनरेशन। यहाँ पर देखिए मेंडल महाशय क्या कहे थे कि जैसे मेंडल लंबा मटर के पौधे और बोना मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया था, तो मटर का पौधा लंबा आया था ना। उसी तरह से यहाँ पर जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच क्रॉस कराया, पुष्प या तो लाल होना चाहिए था या तो पुष्प सफेद होना चाहिए था, ये दोनों में से कोई प्रकट नहीं हुआ। ये पुष्प कैसा हो गया, ये पिंक कलर का हो गया। कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया, गुलाबी हो गया। इसका मतलब दोनों में से किसी का लक्षण इससे प्रकट नहीं हुआ। तो यहीं पर मेंडल का अपवाद स्पष्ट होता है। हम पहले अब इसको देखते हैं। अब ये F1 पीढ़ी जो हुआ, F1 पीढ़ी को जब F1 पीढ़ी से क्रॉस कराया तो क्या हुआ,
ये हो गया लाल, आप कर सकते हैं प्योर रेड, ये हो गया दोनों गुलाबी यानी पिंक हो गया, और ये एक हो गया वाइट यानी सफेद। अगर इसका जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं भाई लाल कितना है, रेड, लाल क्या है, हिंदी वाला से आप निकाल लीजिए। हाँ, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होगा। लाल क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। ये कितना है, लाल हो गया आपका, रेड हो गया एक, गुलाबी हो गया कितना, गुलाबी हो गया 2, सफेद कितना है, सफेद हो गया 1, ठीक है। अब ये अगर हिंदी वाला है तो ये इससे आप निकाल सकते हैं फिनोटिपिकल रेशियो, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा 1:2:1। अब जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटिपिकल रेशियो, जीनोटाइप की बात करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कितना है भाई 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 2, और स्मॉल आर कितना है 1। ये भी क्या होगा 1:2:1। ये अपूर्ण प्रभाविता था, ठीक है। आप लोग एक बार हम आप लोगों को पुनः रिवाइज करके अच्छा समझा देते हैं, वीडियो के लास्ट में हम आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, देन आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया कि पी जनक पीढ़ी क्या किए, कैपिटल आर यानी लाल पुष्प, और ये हो गया सफेद पुष्प, दोनों के मध्य क्या हुआ, दोनों के मध्य क्या हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें से दोनों के मध्य क्रॉस हुआ, कैपिटल आर, और ये हो गया स्मॉल आर, दोनों के मध्य क्रॉस हुआ। F1 पीढ़ी में क्या आया, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर आया। अगेन आपने क्या किया, पुनः कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या किया, क्रॉस कराया। तो निकालो भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया तो क्या हुआ, क्रॉस कराने के बाद आपको आया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, लाल, गुलाबी और सफेद, इसका रेशियो क्या हुआ 1:2। ये 2 है, ये 1 है, 1:1। इस तरह से आप अपूर्ण प्रभाविता का जो है गुलाबास का पौधा जो पुष्प है उस पर आपने रिसर्च किया, आपने देखा, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। तो अपूर्ण प्रभाविता इन कंप्लीट डोमिनेंस आज का टॉपिक था और ये क्लियर हो गया। आप लोग नोट्स बुक तैयार कीजिए और अच्छा से लिखिए, मैं भी आपको नोटबुक लिख करके सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ आसपास थोड़ा कोलाहल और शोरगुल का माहौल बना हुआ है शादी वगैरह के लेकर के, इसलिए हम आपको अप टू डेट वीडियो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जब भी शोरगुल थोड़ा 20 मिनट या 1 घंटा के लिए भी बंद हो जाए तो हम जरूर आपके लिए हम अब लेक्चर तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ 24 आवर देख रहे हैं शोरगुल होते ही रहता है। मैं किसी तरह से मैं आपको पब्लिश कर रहा हूँ वीडियो। दैट्स ऑल, आज का लेक्चर यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं।